कि लखनऊ, प्रयागराज, काशी और कानपुर इनके क्या हालात हैं, सिचुएशन कैसी है, उसके मुकाबले तैयारियां कैसी हैं, जांच, अस्पतालों में भर्ती और जिन लोगों की मृत्यु हो जा रही है उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार हो रहा है, वैक्सीनेशन प्रोसेस कैसा चल रहा है? देखिए, तबाही का मंजर है और शायद ऐसी कल्पना या ऐसा दृश्य हम लोगों ने कभी देखा नहीं था। डॉक्टर साहब बता रहे थे कभी आया था, हमारे बुजुर्गों ने देखा होगा, तब शायद मेडिकल साइंस इतना आगे नहीं था। दुर्भाग्य इस बात का है कि 2 साल के रिसर्च में जो वैक्सीन खोजी गई 19 से ये चल रहा है महामारी, और वो उतना इफेक्टिव नहीं हो पा रही। जिसने लगवाई उस पर भी दोबारा ये हमला कर रहा है। आपने जो 3-4 शहरों का नाम लिया, ये वाकई में यहाँ पर लोग तिल तिल को मरने को तैयार हैं, मरने की स्थिति है। ना तो बेड मिल पा रहा है, ना सीएमओ ऑफिस वहाँ पर वर्क कर रहा है, ना लोगों को रोज़ अस्पताल में कहा जाता है बेड बढ़ रहे हैं, लेकिन मिल किसको रहा है भगवान जाने। किसी को मिल जाए तो उसकी किस्मत। अब जब आते हैं आप तो भैंसा कुंड पर जलाने के लिए 100 को 7,500 रुपया कम से कम खर्चा होना है। ये वहाँ पर स्थिति बन रही है। तो इतना महंगा क्रिमिनेशन होता जा रहा है। आदमी जिसके पास पैसा नहीं है उसके लिए तो लगता है कि जीवन बहुत कठिन हो गया है। ये लखनऊ का जो प्रशासन है, शायद इसने हाथ पैर ढीले कर दिए हैं या इसने लोगों को मरने के लिए उनके हाल पर छोड़ दिया है, क्योंकि कोई भी अधिकारी फ़ोन उठाने को तैयार नहीं है। और आप मैसेज भी कर दीजिए तो उस मैसेज को खोलकर वो देखते तक नहीं है कि कहीं इसका क्या करना है। हो सकता है उनके पास हजारों मैसेज आ रहे हों। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री सूर्य प्रताप शाही की हालत खराब है, वो भी एडमिट हैं। कई आईएएस अफसरों को एम्बुलेंस नहीं मिली, 6-6 घंटे उनको इंतजार करना पड़ा। दीपक त्रिवेदी राजस्व परिषद के अध्यक्ष हैं, उनका मामला सामने है। अनिल गर्ग वेंटिलेटर पर हैं, जो वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं, प्रमुख सचिव सिंचाई है। कितने लोग मौत से जूझ रहे हैं, तमाम सारे लोग आईएएस अफसरों को हालत खराब है। योगेश प्रवीण जी की मृत्यु हो गई, कितनी दुखद बात है। लखनऊ का एक बहुत बड़ा साहित्यकार, जानकार, इतिहासकार आज हमारे बीच से चला गया, और वेंटिलेटर और एम्बुलेंस ना मिलने की वजह से। एम्बुलेंस आने में देर क्यों हो रही है, 4-4, 5-5 घंटा क्यों लग रहा है, ये सब चीज़ें सरकारी व्यवस्था चरमरारी की ओर संकेत कर रही हैं। सरकार कहती है हम 1.5 लाख टेस्ट रोज करेंगे, लेकिन आप अभी टेस्ट के लिए बोलिए 2-2 दिन टेस्ट नहीं हो पाता, और टेस्ट होगा तो 2-2 दिन उसकी रिपोर्ट नहीं आ पाती। आप किसी भी अस्पताल में चले जाइए, केजीएमसी, लोहिया, सिविल, पीजीआई, मेयो, प्राइवेट से लेके इंटीग्रल, हेरा, कहीं भी। और ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं इनमें तो और बुरी स्थिति है। सरकार कहती है हमने बड़ी व्यवस्था कर दी है, लेकिन इनके अधिकारी अपने सरकारी अस्पतालों में भर्ती होने के तैयार नहीं हैं। इनके मंत्री भी अपने सरकारी अस्पतालों में भर्ती नहीं होना चाहते, वो सब प्राइवेट अस्पताल ढूंढते हैं। कोई कहता है मेदांता मिल जाए, कोई सहारा मिल जाए, नहीं दिल्ली चलो। तमाम लोग जो आंकड़ेबाजी के खेल में उलझे हुए हैं। लखनऊ में 5,000 तक पहुंचने की उम्मीद थी, आज 3800 केस आया, लेकिन आज देश में 900 लोग मरे हैं। बीरेन जी, ये प्राइवेट लेबोरेटरीज का क्या चक्कर है, उन्होंने जांचें क्यों कंट्रोल्ड कर दी हैं? देखिए, सरकार जैसे जब बात आई कि साहब बहुत ज़्यादा फैल रहा है, तो डीएम ने अपना मैसेज कर दिया भाई जांच कम करो, और जांच कम होगी तो रिपोर्ट कम आएगी। ये रिपोर्ट 3800 क्यों आई आज लखनऊ में, जब रोज बढ़ रहा था 4,000, 4,500, 5,000, तो आज 3800 कैसे हो गया? साफ है कि जांच कम हो रही है, और आप जांच कम करके आप पॉजिटिव की संख्या घटाते जाइए, हाहाकार नहीं मचेगा। अरे भाई, बेड नहीं है तो स्टेडियम को बनाओ अस्पताल, जो विदेशों में हुआ, जो देश के कई राज्यों में हो रहा है। बड़े बड़े मैदान को अस्पताल बनाइए, बेड बनाइए, बेड तो दीजिए, ऑक्सीजन सिलेंडर तो दीजिए, सांस तो कम से कम। संक्रमण घट रहा है कि शमशान घाट पे लाशें किसकी जल रही हैं इतनी कि 80-80 प्लेटफॉर्म बनाने पड़ रहे हैं। ये कब्रिस्तान में कौन दफनाए जा रहे हैं इतनी ज्यादा? ये अधिकारी बता रहे हैं पुतला जलाया जा रहा है, आदमी नहीं। ये देखिए, आज इस प्रदेश में जो दावे थे सब फेल हो गए हैं, और ये लोग खाली, अमित पुरी जी बैठे हैं, इनको क्या है,
इनको कोरोना से कोई डर नहीं है। और भाई हम लोग जब जिंदा रहता है आदमी तब ज़मीन के लिए भटकता है, और जब मर जाता है तब ज़मीन के लिए भटक रहा है। आज उसकी हालत जी ऐसी हो गई है। जी ये भाई। चुनाव पर नहीं बोलते हैं, जी ये बेड की कमी पर नहीं बोलेंगे, ये लोग एडमिट नहीं हो रहे हैं, इनके पास सैकड़ों शिकायतें सिफारिशें रोज आती हैं, कितने का लोगों को ये एडमिट करा रहे हैं। और हमें नैतिकता बता रहे थे अभी। नहीं, लोग पैदल चले, लोग भूखे रहे, लोग सड़क पे ना निकले, रोजगार बंद कर दे, लोगों के पास खाने पीने की व्यवस्था ना रहे, लेकिन आप शिकायत ना करिए। और मैं इसी डिबेट पे इनको चुनौती दूंगा अभी आपसे बात के बाद कि मैं 3 लोगों के नाम दूंगा जिनको सिम्टम है, जो 24 घंटे से उनकी जांच नहीं हो रही है, और मैं पूरी जी को जिम्मेदारी दूंगा कि वो 2 घंटे में उनकी जांच करवाएं, और नहीं कराएंगे तो टीवी पे चलाएंगे हम लोग। बोलिए वीरेन जी। अच्छा, इनसे अगर ये कहा जाए कि भाई अगर लोग घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो वो खाएंगे क्या, उनका वो रोजगार कैसे करेंगे, उनका जीवन कैसे चलेगा? तो घर से ना निकलो तो भूखों मरोगे, और बाहर निकलो तो कोरोना से मरोगे। तो ये अजीब और विचित्र स्थिति जो बनाई गई है, इसको कौन आके संभालेगा? भाई लखनऊ में मंत्रियों की, अफसरों की कोई एक ऐसी टीम खड़ी करिए कि जो कम से कम किसी की सिफारिश पहुंचे तो उसका लोकेशन ले कि इनको बेड मिला, 4 घंटा 10 घंटा हुआ कि नहीं मिला। तो टीम 11 क्या करती है? वो टीम 11 क्या करती है बाहर आज तक किसी को पता ही नहीं लगा। और वो उसमें से कितने तो रिटायर, बताया नहीं आपसे, जो संन्यास ले चुके वो खिलाड़ी खेल रहे हैं वहाँ। ये तो 11 में भाई जिनके कंधे में खुद ही दर्द है और कमर में, वो दूसरे क्या इलाज करेंगे? वो अपनी जान बचाने में लगे हैं। आज 100 के करीब स्टाफ केजीएमसी में संक्रमित है। तो ये तमाम सारी समस्याएं जनता के सामने हैं। लोगों को भाई आप स्टेडियम को, बड़े बड़े मैदानों को अस्पताल में बदलिए। बलरामपुर आपने बनाया, आज अखिलेश यादव ने ट्वीट किया तब इनको याद आई कि यहाँ पर तो कोई कैंसर हॉस्पिटल भी चक गजरिया में है, चलो वहाँ भी बेड कुछ खोला जाए। लेकिन ये उसको थोड़ी स्वीकार करेंगे। जी वीरेन जी, कंक्लूड करें। बहरहाल एक चर्चा है बड़ी, आप करते हैं कोविड पे, कि ये लेबर को, गरीब तबके को कोरोना नहीं होता है और नहीं हो रहा है। मुसलमानों में भी ये चर्चा है कि मुसलमान को कोरोना नहीं होगा। क्या सच्चाई है? आज पूछिएगा डॉक्टर सूर्यकांत से। हम तो बोलेंगे तो शायद कुछ और निकले। नहीं, आप तो धैर्य रखें। हाँ, तो जो हमारे साथी या जो हमारे परिवार के लोग, हमारे परिचित बीमार हैं, उनके लिए हम दुआ कर सकते हैं, कुछ कोशिश कर सकते हैं। कि किसी को प्यार की सच्चाई मार डालेगी और किसी को दर्द की गहराई मार डालेगी, और जो बच गया तो उसे तन्हाई मार डालेगी। और जाते हो तो खुदा हाफिज, हाँ इतनी गुजारिश है, और जब याद हम आ जाएं तो मिलने की दुआ करना। बस दुआ ही अपने हाथ में है अब। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर वेद प्रकाश।